ब्राह्म कर दो, 9 निधियां दिला रहा हूं तुम्हारे यहां घर में, अक्षय 9 निधियां प्रकट होंगी, तुम दोनों हाथ से उलीचोगे कभी खर्च नहीं होगी, दोनों हाथ से उलीचो कभी खर्च नहीं होगी। जहां तुम जन्मोगे अरबों की जायदाद बाप की मिलेगी, ऐसे बाप के यहां जन्मोगे। बस इतना करो, जो पूंजी हमें मिली है उतना कमाने के बाद हम पूंजी से खर्च लेना बंद कर देंगे। और पूंजी कैसे बनाई जाती है कल बताई दे। मंदिर से, भगवान से, गुरुओं से क्या मांगा था तुमने? आंख नहीं मांगना गुरु से। आंख को पूंजी कैसे बनाओ? तो गुरु ने देव दर्शन का नियम दिया था ना। अब देव दर्शन को खर्च नहीं करना, देव दर्शन से तुम पूंजी कमाओ पूंजी, देव दर्शन से कमाओ। कितना कमाना है करो। भगवान मेरी दुकान चल जाए, मैं चाहता हूँ इस दुकान में से इतनी बचत हो जाए, मेरा बच्चा पढ़ जाए, पढ़ लिख करके अच्छा ऑफिसर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बस मुझे और कोई इच्छा नहीं है। अब गुरु की पूंजी से कमा रहा हूँ, गुरु की पूंजी खर्च मत करना। इस दर्शन का फल मुझे मिलना चाहिए, मेरा एक मकान बन जाए, मेरे घोड़ा गाड़ी आ जाए, मेरे बच्चे पैर पे खड़े हो जाए। कमाओ, महाराज के देव दर्शन से कमाओ, महाराज के अभिषेक से कमाओ। महाराज ने अभिषेक का नियम दिया है, ये महाराज की पूंजी है, तुम्हारी पूंजी नहीं। जैसे बाप ने तुम्हें धन की पूंजी दी है, बाप ने तुम्हें धन की पूंजी दी है, गुरु ने तुम्हें धर्म की पूंजी दी है। दोनों पूंजियों का एक बराबर करना, धन और धर्म का हिसाब एक समान रखना। वो शरीर का बाप है, ये आत्मा का बाप है। वो धन की वसीयत देता है और ये धर्म की वसीयत देता है। अब इस देव दर्शन से कमाओ तुम इतना, कोई बाधा नहीं है। अभिषेक से कमाओ, पूजा से कमाओ, जो तुमने नियम धर्म लिया है उससे कमाओ, जो तुम्हें करना करो। एक पीढ़ी तक का बस, एक पीढ़ी तक का बस। सबसे पहले 10% अपनी जिंदगी का बस। देव दर्शन से तुम अपनी जिंदगी की सुख की कामना करो। मैं सुखी रहूं, मैं सुखी रहूं, इस दर्शन का फल चाहता हूं। मेरे हाथ में सदा पैसा रहे, मैं दान देता रहूं, सुखी रहो। 10%। मेरे बाल बच्चे कभी मेरे दरवाजे खाली ना जाएं, मैं अपने परिवार की हर इच्छाएं पूरी कर सकूं अच्छी वाली। 10%। कोई बात नहीं महाराज जी, 10% में नहीं चलेगा। आपने मेरे को सुखी करने को दे दिया। हाँ, मेरे हाथ में सदा जब जो चाहूं मैं कर सकूं, ये भावना तुम्हें भगवान के दर्शन से मांग सकते हो। पूंजी से कमाओ, बस इतना ही करना। 10% महाराज बहुत कम है, हम ग्रस्त लोग हैं हम सुखी रहें और परिवार दुखी रहे तो हम सुखी नहीं रहेंगे। चलो 50% पे कंप्रोमाइज करता हूँ 50% पे कंप्रोमाइज करता हूँ। तुम सुखी रहो, तुम्हारा परिवार सुखी रहे, इतना मांग लेना देव दर्शन से, अभिषेक से, माला से। भक्तांबर पाठ का नियम दिया है, अभिषेक करने का नियम दिया है, माला फेरने का नियम दिया है। ये सब गुरु की पूंजियां हैं और गुरु से पूंजी जरूर लेना, बाप से पूंजी जरूर लेना, चाहे वो 1 रुपया हो। पुराना दही जामुन के लिए काम कराना है, गुरु से जरूर कोई ना कोई नियम लेना। बिना गुरु के नियम से कभी गुरु हो ही नहीं सकता। गुरु कोई ना कोई नियम लेना गुरु से। जिसको तुम गुरु मानते हो, तुम्हारे पास उसकी पूंजी होना चाहिए और उस पूंजी से कमाओ। करो उसको, मेरे गुरु की पूंजी है,
मुझे गुरु ने देव दर्शन दिया था, इस देव दर्शन से तुम जो चाहते हो मांगो। अपने लिए 10%, परिवार के लिए 50%। और आज जो मेरे बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, परिवार है, ये सब सुखी रहे। इनके लायक मेरे घर में कभी मैं किसी की दुखी की आवाज नहीं सुनूं, इतने में काम चल जाएगा। लॉक कर रहा हूं, बुढ़ाओ कह दिया तुमने। लॉक करूं? सबसे तो पूछ लूं, लॉक करूं? फिर पोते को लेके मत आ जाना। स्वयं की हमारी एक पीढ़ी बच्चों तक की सीमा है, बच्चों तक की सीमा है। आप अपने खुश रहो, हमारे बच्चे खुश रहें। एक पीढ़ी तक 50%, अपने तक 10%। धर्म से तुम मांगो अपने जीवन को सुखी करने का, है ना। 10% कमाई करके लॉक कर दो। परिवार में है, बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, बाप है, सब हैं, इनके लिए क्या करें? ठीक है, एक पीढ़ी तक, एक पीढ़ी तक स्वयं की माँ, स्वयं की पत्नी, स्वयं की बेटा बिटिया, जो एक पीढ़ी का संबंध है, एक पीढ़ी का जो संबंध है, उनको सुखी करने की बात आप मांग लो। उसके बाद लॉक कर दो 50%। नाती को मत लाना, बेटे तक की गारंटी है, बेटे तक की गारंटी दी है। लॉक करो। उसके बाद भगवान मैं कुछ नहीं मांगूंगा, सब अपने कर्मों से जिए नहीं है। मैं उसके बाद गुरुदेव आपके नियम को मैं पूंजी बांध करके रक्षा करूंगा, फिर कुछ नहीं मांगूंगा। मेरा परिवार सुखी है, मेरे बेटे सुखी है, मैं सुखी हूँ। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।